ब्लॉक में दलाल लोग घूम रहे हैं, तो दलाल को हम यहाँ से ब्लॉक से खदेड़ दे। मंदिर तरफ छुपेगा, उधर बागे बगी झाड़ी में रहेगा। ब्लॉक आते रहूंगा और हम भी इस पर, अगर दलाल है तो मैं भी हैं। तो दलाल किसको कहा जाए? फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ब्लॉक में दलाल लोग घूम रहे हैं, वो गांव गांव घूम घूम करके लोगों से पैसा तहसील के आते हैं और ब्लॉक में गलत कार्य कराना चाहते हैं, और वही लोग ज्यादा हल्ला करते हैं। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि दलालों पर आप रोक नहीं लगा पाए? हाँ, अभी तक तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। कोशिश तो हम भरपूर कर रहे हैं कि दलाल को हम यहाँ से ब्लॉक से खदेड़ दें, लेकिन उतना सफलता हम उसमें नहीं पा रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि दलाल संस्कृति अभी तक हावी है। हाँ है, ये है। वो आता है पीछे पीछे, उधर मंदिर तरफ छुपेगा, उधर बागे बगी झाड़ी में रहेगा, और जब देखेगा कि हम लोग नहीं है ब्लॉक में तो फट से कोई ऑफिस में जाएगा, वो ऑफिस में जाएगा, आपका एमओ के यहाँ जाएगा, जाकर के वहां कुछ लेन देन करता है। झाड़ियों में छुप के रहते हैं। हाँ, झाड़ी में छुप के बैठता है वो। दाऊदनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में हम अभी खड़ा है और मेरे साथ नंद शर्मा जी हैं। पूर्व में उप प्रमुख प्रतिनिधि भी रहे हैं, खुद पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, राजनीति में काफी सक्रिय हैं, जदयू के नेता हैं। हमने प्रमुख से बात करी विपुल कुमार से, तो उनका कहना है कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मतलब उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया कि हम यहाँ की दलाल संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए। दलाल लोग हैं यहाँ और सक्रिय रहते हैं, झाड़ी में लुकाए रहते हैं, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, काम कराने के नाम पर पैसा वसूल करते हैं। तो ये क्या माने, आप तो बराबर रहते हैं दाऊदनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में, आप कहते हैं कि हम तो कई लोगों का काम कराए। हम तो 89 से राजनीति कर रहे हैं। 88 में मैट्रिक पास किए हैं, 3 बार चुनाव भी जीते हैं, और जब जब यहाँ हम आए, आपकी भाभी भी जीते, स्वयं मैं भी जीता। हाँ, उप प्रमुख भाभी थी। हाँ, नहीं मैं भी था। अच्छा, हाँ हाँ, आप भी थे। हाँ, मैं भी यहाँ उप प्रमुख रहा हूँ, और खास करके मैं तो यहाँ जनता से इतना मेरा लगाव हो गया। पूरे प्रखंड की राजनीति हम करते हैं, मेरा घर है अरई में, चुनाव जीते हैं हम संस्था से, और दाऊदनगर किसी भी पंचायत में अगर जनरल सीट रहेगा वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 10-20 आदमी को, बेटी बहन को, बूढ़ा बूढ़ी को हम काम करते हैं। और हमारी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, मैं उसका जिला महासचिव हूँ जिला में, जदयू के। तो मैं तो यहाँ ब्लॉक आते रहूंगा, और हम भी इस पर, अगर दलाल है तो मैं भी घोषणा कर रहा हूं कि प्रमुख साहब मिले वो हम मिले, और दलाल को, एक दलाल को यहाँ से बाहर कर देना है, लेकिन ज्यादातर संख्या में उनके इर्द गिर्द के लोग यहाँ दलाली करते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि झाड़ी में लुकाए रहता है, झाड़ी में खोजिएगा आप लोग। अब झाड़ी में बेत है हमारे पास, बेत लेके और झाड़ी में भी खोजेंगे। प्रमुख साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, अगर वो तैयार रहेंगे तो झाड़ी में से उस दलाल को हम निकाल लेंगे, भगा देना है ब्लॉक से। हाँ, दलालों को भगाएंगे। जनता का ब्लॉक है, जनता आएगी, अपना काम कराएगी। प्रमुख साहब का ऐसा भी कुछ आया है स्टेटमेंट कि नंद भाई तू अब हार गला कहा लगी बोलो का वह। अरे भैया, इस ब्लॉक से हमारे बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बना है, मैंने वही कमा के नहीं। हाँ, आते गए हम। अच्छा, चुनाव जीते, मेरा सर्किल बढ़ा, पैसा की कहीं ये तो बताइए कि जैसे आप अभी बोले कि हम काम कराते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, तो दलाल किसको कहा जाए? दलाल कुछ यहाँ है कहने का मतलब, उनको प्रमुख जी का कहने का आशय, या लोग आमतौर पे कहते हैं दलाल है वहाँ, तो दलाल किसको कहा जाएगा? दलाल जो पैसा लेता है और काम फ्री में करा दे तो दलाल नहीं। और जनप्रतिनिधि का चाहे चुनाव हारा हुआ हो, जीता हुआ हो, उसका ये बनता है कि वो जनता की काम को, और वो पैसा लेगा तो दलाल नहीं कहेगा, लेकिन आम आदमी अगर कोई पैसा लेके काम करा देता है तो दलाल है। पैसा लेके अगर काम कराता है तो दलाल है। ये तो नेता पे भी लागू होगा। हाँ, अगर जो नेता भी अगर पैसा लेके काम को करवाता है वो दलाल में उसका गिनती होगा। दलाल इसी को कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।